आप सभी भक्तजनों को शिव सोमवार की शुभकामनाएं। आज है सोमवार और आज आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय करना है। कहा जाता है दीपक का उपाय हर स्वरूप में सुख देता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति देता है और कर्ज इत्यादि की समस्याओं को भी दूर करता है। बिना व्रत के भी आप दीपक का उपाय जरूर से करें। दीपक हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट पितृ देवी देवताओं को सभी को बहुत अधिक प्रिय है। इस कारण से शास्त्रों में भी दीपक की महत्वता अद्भुत कही गई है। तो आपको यह दीप दान कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आपको यह बताते हुए चलूं कि यह कोई साधारण नहीं है। यह दीपदान आज शिव सोमवार का और वह भी प्रदोष की तिथि में अपने आप में तुरंत फल देने वाला होता है। पहला जो उपाय है, इस उपाय को आप शिव मंदिर में कर सकते हैं, बेलपत्र पेड़ के नीचे कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में जो शिव पार्वती की मूर्ति व प्रतिमा है वहां पर भी कर सकते हैं। वीडियो में कई सरल से उपाय हैं जिन्हें आपको चलते फिरते करने हैं। लाभ तो आपको होना ही है। कहा जाता है शिव सोमवार में इन उपायों को करने से लाभ तो अनंत रूप में मिलता ही है। पहला उपाय जो आपको बताते हुए चलो, इसमें आप सभी को एक चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें अगर आटे का दीपक लेते हैं तो यह अहोभाग्य कहता है, अर्थात बहुत अच्छा शुभ सूचक माना जाता है। तो एक आटे का दीपक ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी चलेगा, परंतु मिट्टी का दीपक हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। पहले से इसमें तेल और बाती है तो उसे साफ कर लीजिए। अपनी ही माचिस होनी चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अपनी माचिस और अपना दीपक और अपनी जो है घी इत्यादि उसमें भरकर, या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जैसा मैंने विदित कराया, नहीं है तो घर पर ही आपके शिव और माँ पार्वती की मूर्ति एक साथ विराजित है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। इस उपाय में पूर्ण चावल की आपको आवश्यकता होगी। कैसा चावल? पूर्ण चावल। चाहे तो उपाय सुबह करें, चाहे तो प्रदोष काल में शाम को करें, इच्छा आपकी है। एक कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आप अच्छी तरह से इस उपाय को कर सकते हैं वहाँ पर करें। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का या नमः शिवाय ओम या महादेव से जुड़े हुए किसी भी मंत्र का जाप करें। और 2 बाती आपको लेनी है। कौन कौन सी? शिव और पार्वती बाती आपको लेनी है। शिव शक्ति बाती हमेशा गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े या सोमवार ही प्रदोष पड़े तो बहुत अधिक लाभ देती है। तो एक दीपक लीजिए, उसमें एक चावल का दाना डालिए और इस बाती को आपको जो है अच्छी तरह से जैसे इसका मिलन कराया जाता है। जैसे एक बाती होती है, उसके मुख तो अलग अलग 2 रखने हैं, परंतु आपको बाती को कहीं ना कहीं से मिला लेना है। या तो आप बाती को जो है अंतिम छोर से मिला लीजिए या बीच से मिला लीजिए। कहीं ना कहीं से आपको एक बाती के अंदर, एक दीपक के अंदर 2 बाती का प्रयोग करना है। एक में शिव का ध्यान करें, एक में शक्ति का ध्यान करें। एक चावल का दाना इस घी के दीपक में आपको रखना है और इसे या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे कि हे शिव शक्ति, आज आपके नाम से शिव प्रदोष व्रत के दिन मैं दीपदान कर रही हूँ, या अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक दीपक के अंदर शिव शक्ति का ध्यान करते हुए जो भी एक चावल का दाना समर्पित कर कर प्रज्वलित कर देता है, आज शाम को शिव शक्ति दीपक उसके जीवन में उजाला करता है, उसके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति कर देता है। तो आज देर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले शिव शक्ति दीपक आपको जरूर से प्रज्वलित करना है। कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा होगी उसका निदान तो होता ही है। मैंने बात की आपसे प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय इस तरह से करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। दूसरा उपाय इस तरह से है, गुरुजी कहते हैं इस उपाय में सुख सौभाग्य है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति का प्रावधान है। तो इस उपाय को आज आप महादेव के मंदिर में जाकर कभी भी पूरे दिन भर में कर सकते हैं। उपाय करने के लिए 11 चावल के दाने की आवश्यकता पड़ेगी। लाल चंदन और पीला चंदन आपको आवश्यकता होगी। यह उपाय हाल ही में उन्होंने बताया है। गुरुजी कहते हैं 11 आपको चावल लेने हैं। चावलों को थोड़ा सा पानी से गीला कर लेना है। आज के दिन चावल के दानों की बहुत महत्वता है। 3 बेलपत्र आपको लेनी है, चावल 11 दाने लेने हैं, लाल चंदन पीला चंदन आपको लेना है। साथ के साथ आप सभी को 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है। सबसे पहले आप महादेव के मंदिर में जाएं और दीपक लगाएं। हमेशा दीपक हमारी पूजा पाठ या उपाय का साक्षी होता है, आप जानते होंगे। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि अपने जो है हाथ में, अपने हाथ से जो चंदन है वह एक बेलपत्र में अच्छी तरह से लगा देना है। तीनों पत्ती में अच्छी तरह से बेलपत्र जो है आपको लगा देना है चंदन। फिर एक दूसरी वाली बेलपत्र में आपको लाल चंदन लगाना है। एक बेलपत्र में पीला चंदन, दूसरे में लाल चंदन लगाना है।
तीसरी वाली बेलपत्र में आपको 11 चावल रखने हैं। जो आपने पानी में हल्के हल्के गीले कर रखे हैं वह चावल आपको रखने हैं। सबसे पहले लाल चंदन वाली बेलपत्र अपने हाथ में रखे। दूसरी आपने पीली जो बेलपत्र है जिसमें चंदन लगा रखा है, पीली जो है चंदन की, उसे अपने हाथ में रखे। तीसरी जो बेलपत्र है उसे आप सभी को अपने हाथ में रखना है। 11 गीले चावल रखकर अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोले। उसके बाद आप सभी को तीनों को ऐसे के ऐसे ही उठाकर अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। साथ ही जो जल का लोटा लिया है उसे 3 बार, एक ही जल के लोटे से 3 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा थोड़ा 3 बार आपको समर्पित करना है। बाकी बचा हुआ जल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। साथ के साथ आपको यह उपाय बड़े सरल तरीके से करना है, कोई इसमें पैसा समय नहीं लगता। अगर आपने हाथ में जब आप तीनों बेलपत्र को लेंगे और अपने दाहिने हाथ में और बाएं हाथ से ढकेंगे तो अपनी मनोकामना, अपना नाम गोत्र और मंत्र का स्मरण जरूर से करें। और जब आप यह कार्य कर लेंगे तो आपको शिवलिंग के ऊपर से 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र उठाकर अपने घर ले आना है। घर लाकर या तो पूजा स्थल पर रख लीजिए या अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। गुरुजी कहते हैं एक बार इस उपाय को आप करके देखेंगे तो अगले सोमवार या प्रदोष आने तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आज शिवलिंग पर चावल, बेलपत्र, लाल चंदन, पीले चंदन की 11 बेल जो है चावल के दाने वाला यह उपाय आप करिएगा। उसके बाद आप सभी को जो है यह चीज़, 1 चावल का दाना और बेलपत्र उठाकर घर ले आना है और 3 बार जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। एक बार आप अपने पास यह विशेष स्वरूप में समर्पित की हुई बेलपत्र और चावल का दाना उठाकर घर लेकर आ जाएंगे, रख लेंगे, तो उसी क्षण से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना शुरू कर लेंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। 2 उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक के उपाय की तरफ। जैसा आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन तुम्रुका जी के नाम से, तुम्रुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले महादेव माँ पार्वती को सुनाई थी। तो तुम्रुका जी का नाम लेकर आप सभी को आज के दिन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में एक काले तिल मिला हुआ दीपक, अर्थात एक दीपक लेना है जिसमें काला तिल आपको डालना है। तुम्रुका जी का नाम लेकर आपको महादेव के मंदिर में शाम को प्रदोष काल में समर्पित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति तुम्रुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में आज सोमवार के दिन काले तिल मिला हुआ जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर कर आता है, उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट कट जाते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपसे कार्य नहीं हो पाता है, तो कम से कम घर के दरवाजे पर आज आप 1 दीपक लगाइएगा कि शाम को प्रदोष काल में मेरे भोले बाबा भ्रमण पर निकलेंगे तो सभी दुख, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान कर देंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए। साथ के साथ आप सभी कोशिश करें। इन उपायों के अलावा गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष का व्रत पड़े 3 स्थानों पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। 1 बेलपत्र पेड़ के पास, 1 शिव मंदिर के दरवाजे पर, 1 अपने घर के दरवाजे पर। 3 स्थानों पर जिसने भी प्रदोष व्रत के दिन दीपक लगा लिया उसने सब अपनी मनोकामना पूर्ण कर ली। तो आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ कोशिश करें सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर आप सभी जितना संभव हो शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, नंदी बाबा को चारा खिलाएं। साथ के साथ आज शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्थात पंचामृत चढ़ाए। बेलपत्र वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाकर दीपदान करते हैं तो अद्भुत सुखों की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर मंत्र जाप करना, दीप दान करना, महादेव की भक्ति करना, किसी न किसी स्वरूप में शिवलिंग की सेवा करना आज के दिन सुखद अनुभूति देने वाला होता है। इससे पहले भी मैंने प्रदोष व्रत का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, आपसे अनुरोध है आप जरूर से देखिएगा, आपको लाभ उससे होगा। हर हर शंभु, नमामि शंभु।